जय हिंद ऑल ऑफ यू। इडियम्स एंड फ्रेजेस के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज की टॉप 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला जो इडियम है वो है टू पे थ्रू द नोज। टू पे थ्रू द नोज का मतलब होता है काफी भारी कीमत देना, काफी भारी कीमत चुकाना। टू पे एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सम फॉर समथिंग और टू पे एन एक्सऑर्बिटेंट प्राइस। एग्जॉर्बिटेंट होता है काफी ज्यादा कीमत अदा करना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी के अंदर, जब आयरलैंड के लोगों को, आयरलैंड जो कंट्री है, आयरलैंड के लोगों को टैक्स देना पड़ता था ऑन द बेसिस ऑफ द नोजेस दे हैड इन देयर हाउसेस। घर में जितने आदमी होते थे उनकी नाक काउंट करी जाती थी और नाक के बेस पे उन्हें टैक्स देना पड़ता था। अगर वो टैक्स नहीं देते थे तो उनकी नाक काट दी जाती थी। तभी से ये इडियम है टू पे थ्रू द नोज, यानी बहुत भारी कीमत चुकाना किसी चीज के लिए। वी पेड थ्रू द नोज फॉर दैट वेकेशन। उन छुट्टियों के लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। इन द सिटी सेंटर रेस्टोरेंट्स यू पे थ्रू द नोज फॉर योर ड्रिंक्स। यानी सिटी सेंटर रेस्टोरेंट्स के अंदर, ऐसे रेस्टोरेंट्स जो प्राइम लोकेशंस पे होते हैं, बीच में होते हैं, एकदम सिटी सेंटर में होते हैं, वहां पर आपको अपनी ड्रिंक्स के लिए काफी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो पे थ्रू द नोज का मतलब हुआ, पे थ्रू द नोज का मतलब हुआ एक्सॉर्बिटेंट प्राइस देना, काफी एक्सेसिव अमाउंट देना किसी चीज के लिए, काफी भारी कीमत देना या काफी भारी कीमत चुकाना। जो हमारा आज का सेकंड इडियम है वो है टेक द बुल बाय द हॉर्न। हम इसको टेक द बुल बाय द हॉर्न या ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न भी बोलते हैं। बुल यहाँ पर जो प्रतीक है वो प्रतीक है समस्या का, डेंजर का, और हॉर्न्स जो प्रतीक हैं वो है साहस का। तो किसी समस्या को साहस के साथ में टैकल करना, उसका कॉन्फिडेंट वे में उस प्रॉब्लम को का सामना करना, उसके लिए हम इडियम यूज करते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है टू डील विद अ प्रॉब्लम इन अ वेरी डायरेक्ट एंड कॉन्फिडेंट वे। जब आप बड़े सीधे तौर पर और बड़े कॉन्फिडेंट मैनर में साहस पूर्वक जब आप मुसीबतों का सामना करते हैं, तो उसके लिए हम इडियम यूज करते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न। बुल जैसे मैंने बताया समस्या है, और हॉर्न जो है साहस के लिए हम लोग जो इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि साहसी व्यक्ति ही किसी समस्या को सीधा जाकर के जो है उससे टकराएगा। आई डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। मैंने रिस्क लिया। रिस्क लेने के लिए भी हम जो है इसी का यूज करते हैं, इसी इडियम का यूज करते हैं, रिस्क लिया एंड आस्क्ड हिम टू लीव, और उससे कहा कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। अगला हम एग्जाम्पल अगर देखेंगे, नाउ इट इज द टाइम फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड अनाउंस अ 2% कट इन द इंटरेस्ट रेट्स। की जो ब्याज की दरें हैं उनमें 2% की कटौती करिए, ताकि जो है लोग इसका फायदा उठा सकें, बेनिफिट उठा सकें। तो यानी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को साहस पूर्वक जो है उसका सामना करना, उन मुसीबतों का सामना करना, उसके लिए हम यूज करते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स इडियम का। जो नेक्स्ट हमारा इडियम है वो है टू टेक टाइम बाय द फॉरलॉक। टू टेक टाइम बाय द फॉरलॉक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट एन अपॉर्चुनिटी। मौके का फायदा उठाना विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाए। यानी आपके पास कोई मौका है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, तो जब आप उसका फायदा उठाएं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इडियम टू टेक टाइम बाय द फॉरलॉक। यानी समय के रहते काम करना, समय निकल जाए उसके बाद करो तो कोई फायदा नहीं है। समय रहते काम करना, जो अवसर मिला है उस अवसर का लाभ उठाना, उसके लिए इडियम यूज किया जाता है टू टेक टाइम बाय द फॉरलॉक। यहाँ पर जो मेन चीज है वो मेन है ये वर्ड फॉरलॉक। फॉरलॉक का मतलब क्या होता है, आपके माथे पर जो एक तरह का हेयर स्टाइल है जिसमें आपके तकरीबन जो काफ़ी जो बाल होते हैं वो आपके माथे पर होते हैं। यहीं अगर दूसरा हम देखें तो हॉर्स के जो पीठ जो है गर्दन पर और जो उसके सर पर, माथे पर जो बाल होते हैं उनके लिए फोरलॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो चीज़ें हैं ये मदद करती हैं पकड़ बनाने के लिए। पकड़ बनाने के लिए कोई घुड़सवार है, अगर उसके पास दूसरे कोई रिसोर्सेज़ नहीं है घोड़े पर बैठने के लिए, घोड़े पर पकड़ बनाने के लिए, तो वो इन बालों का इस्तेमाल करता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि स्कूल में मास्टर जी पिटाई करते थे तो सबसे पहले जो है माथे पर जो बाल आ रहे होते थे, सर पे जो बाल होते थे, उन्हीं को पकड़ के कूटते थे। तो यानी फोरलॉक जो है वह अवसर के लिए है, यानी समय रहते अवसर का लाभ उठाना। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, टेक टाइम बाय द फोरलॉक, यानी अवसर का लाभ उठाओ एंड एक्सेप्ट दैट फैंटास्टिक जॉब।
और इस जॉब को जो आपको नौकरी मिली है इसको स्वीकार करो। माई एंग्जाइटी यूजुअली कीप्स मी फ्रॉम टेकिंग टाइम बाय द फॉलो। मेरा जो डर है, जो एंग्जाइटी है मेरे अंदर, वो मुझे अवसर का लाभ नहीं उठाने देती। अब नेक्स्ट हम जो अपना आज का जो नेक्स्ट जो हम लोग इडियम करेंगे वो है अ मैन या वुमेन ऑफ स्पिरिट। मैन और वुमेन ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट जो है वह उत्साह के लिए भी यूज किया जाता है और आत्मा के लिए भी यूज किया जाता है। तो यानी अगर मैं बात करूंगा मैन ऑफ स्पिरिट और वुमेन ऑफ स्पिरिट, तो उसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक बहादुर व्यक्ति के बारे में, बहादुर औरत के बारे में जो उत्साह से भरा हुआ है, बहादुर है, उसके लिए मैं कहूँगा मैन ऑफ स्पिरिट और वुमेन ऑफ स्पिरिट। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, भगत सिंह वाज अ मैन ऑफ स्पिरिट, यानी ही वाज अ वेरी करेजियस मैन। एक आप याद रखेंगे, इसमें पैरागॉन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। यानी जब आप कोई एक ट्रेंड ऐसा सेट कर दें कि दूसरे जो बंदे हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो दुनिया है, वो उसका अनुसरण करे, उसको इमिटेट करे, तो उसके लिए पैरागॉन यूज करते हैं। तो भगत सिंह इज ऑल्सो पैरागॉन ऑफ करेज। करेज का जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है। ही इज अ मैन ऑफ स्पिरिट। उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ वुमेन ऑफ स्पिरिट। वो एक काफी बहादुर महिला थी। जो नेक्स्ट हम आज बात करेंगे, अपना जो अगला जो हमारा इडियम आता है वो आता है अ मैन और वुमेन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्पिरिट बहादुर व्यक्ति था। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ये वह व्यक्ति है जो कमजोर है, जिसमें साहस नहीं है, एबिलिटी नहीं है, करेज नहीं है। उसी तरह से वुमेन ऑफ स्ट्रॉ क्या है, वह एक ऐसी औरत है जिसमें एबिलिटी नहीं है, करेज नहीं है, जो कमजोर है। कमजोर आदमी और कमजोर औरत के लिए अ मैन ऑफ स्ट्रॉ और अ वुमेन ऑफ स्ट्रॉ का यूज किया जाता है। अ मैन हु डज नॉट हैव द एबिलिटी और द करेज नेसेसरी टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क। अ वीक पर्सन, किसी काम को करने के लिए यदि आप में क्षमता नहीं है, आप में साहस नहीं है, तो आपके लिए यूज किया जाएगा मैन ऑफ स्ट्रॉ और अ वुमेन ऑफ स्ट्रॉ। शी थॉट ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैंने सोचा था वह ईमानदार है, मजबूत है, बहादुर है, पर वह तो काफी कमजोर व्यक्ति था। तो दोस्तों, ये आज के हमारे 5 इडियम्स थे जो हमने आज करे। उम्मीद है ये आपको पसंद आए होंगे। कल नए नेक्स्ट 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।